हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने लाइसोसोम और वैक्यूल डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइबोसोम की। राइबोसोम होता क्या है और उसका फंक्शन क्या है। बेसिकली जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली सेल ऑर्गेनल से ही आते हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे राइबोसोम की। तो राइबोसोम क्या है? दैट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस, दैट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस। राइबोसोम एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जो किस किस से मिलकर बना है? जो बना है आरएनए और प्रोटीन से। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्या करता है राइबोसोम? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जिसे हम और क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। सो राइबोसोम क्या है? दैट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस। किससे मिलके बना है? आरएनए और प्रोटीन से, जिसे हम क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। तो यहीं से आपके तीन क्वेश्चन, किस किस से मिलके बना है, कैसा है और क्या कहते हैं, और इसे हम प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। So ribosomes are one of the most important cell organelle composed of RNA and protein. After that, a ribosome is a complex of RNA and protein, therefore is known as ribonucleoprotein, and it is composed of two subunits. Ribosome की दो सबयूनिट होती हैं, एक लार्जर सबयूनिट, दूसरी स्मॉलर सबयूनिट. So ribosomes are located inside the cytosols and found in the plant cell and animal cell. राइबोसोम्स को और हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल ऑर्गेनल, क्योंकि ये अपने आप में भी एक सेल ऑर्गेनल है और ये बाकी दो और सेल ऑर्गेनल में पाया जाता है, या दो और सेल में पाया जाता है, दैट इज प्लांट सेल और एनिमल सेल। इसकी जो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑब्जर्व किया था वो कौन से साइंटिस्ट थे? वो थे दैट इज जॉर्ज एमिल पैलेड। राइबोसोम्स फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जॉर्ज एमिल पैलेड इन 1935। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। राइबोसोम क्या है? दैट इज अ नॉन मेम्ब्रेनस। किससे मिलके बना है? आरएनए और प्रोटीन से, जिसे हम क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। और इसकी दो सब यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट, दूसरी स्मॉलर सब यूनिट। कहाँ पाया जाता है? यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं, क्योंकि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। और डिस्कवरी किसने की थी? जॉर्ज एमिल पैलेड नाम के साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी की थी। आफ्टर दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है आर में। जो नीचे जो सिस्टर्ने होता है, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सिस्टर्ने पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई हम इसे क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। ऑलरेडी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, वहां आप जाकर देख सकते हैं। आफ्टर दैट इज द राइबोसोम्स की दो सब यूनिट। अभी कहा था कि राइबोसोम्स की दो सब यूनिट होती है, एक होती है लार्ज सब यूनिट और दूसरी होती है स्मॉलर सब यूनिट। तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये क्या है? दैट इज द लार्ज सब यूनिट और ये क्या है? दैट इज द स्मॉल सब यूनिट। अगर बात करूं तो ये होता है 50s और दैट इज 30s राइबोसोम। ये क्या है? mRNA मैसेंजर आरएनए। अब ये जो दोनों यूनिट है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, अभी क्या क्वेश्चन ये है, क्या ये हमेशा जुड़ी हुई रहती है? नहीं। तो ये हमेशा जुड़ी हुई एक दूसरे से अटैच नहीं होती है। ये तभी अटैच होती है जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। कब? तब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है या प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन के फॉर्मेशन या फिर प्रोटीन के सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं हम उसे? हम उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। अब ये जो दोनों सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, ये ज्वाइन किसके थ्रू होती हैं? तो ये ज्वाइन होती हैं बाय मैग्नीशियम आयन, ज्वाइंट बाय मैग्नीशियम आयन, दैट इज Mg2 पॉजिटिव।
सो राइबोसोम की दो सब यूनिट है, एक लार्ज सब यूनिट, दूसरी स्मॉलर सब यूनिट। ये दोनों ज्वाइन किससे होती है? ये होती है मैग्नीशियम आयन से, Mg2 पॉजिटिव। क्वेश्चन अगर पूछ ले कोई, क्या ये हमेशा ज्वाइन होती है? तो नहीं, ये हमेशा आपस में अटैच नहीं होती है। ये तभी अटैच होती है जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और प्रोटीन के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्या होता है ट्रांसलेशन? तो ट्रांसलेशन तभी होता है तब mRNA पे क्या हो? बहुत सारे राइबोसोम्स लगे हुए हों, तभी क्या होता है? दैट इज ट्रांसलेशन। क्या होता है कि जब सिंगल mRNA और बहुत सारे राइबोसोम्स मिलकर, मैनी राइबोसोम्स मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं पोलीसोम, दैट इज नोन एज पोलीसोम्स। और क्या कहते हैं हम इसे? पोलीराइबोसोम। तो ये दोनों सब यूनिट किसके थ्रू ज्वाइंट है? मैग्नीशियम आयन के। कब अटैच होती है? जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन के फॉर्मेशन को कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कब होते हैं? जब मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच्ड हो, तब ट्रांसलेशन होता है। और जब सिंगल एमआरएनए के साथ बहुत सारे राइबोसोम्स, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज पॉलीसोम और पोलीराइबोसोम। आफ्टर दैट, फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स। सो राइबोसोम के फंक्शन समझने से पहले हम राइबोसोम्स के टाइप डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। तो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है 70s और दूसरा होता है 80s। 70s कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोटिक में। और 80s कहाँ पाया जाता है? यूकेरियोटिक। एस क्या होता है? दैट इज स्वेटबर्ग यूनिट, और या फिर और क्या कह सकते हैं? दैट इज नोन एज सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। डायग्राम देखते हैं। तो ये लार्ज सब यूनिट और ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल और ये लार्ज, दैट इज प्रोकैरियोटिक। और ये होता है आपका यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये 70s और ये 80s। तो इसमें जो लार्ज सब यूनिट होती है दैट इज 50s और ये 30s। और जो ये होती है दैट इज 60s और 40s। और एस क्या है? स्वेटबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो राइबोसोम्स के टाइप की बात करें तो दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, एक 70s और दूसरा 80s। 70s कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में। और 80s कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक में। तो आई होप आपको ये टाइप्स क्लियर होंगे। अब बात कर लेते हैं राइबोसोम्स के फंक्शन की। तो हमने सबसे पहले देखा था कि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जिस वजह से हम उसे क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल। सो फर्स्ट पॉइंट इज राइबोसोम्स आर द ऑर्गेनल दैट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो किसमें हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर मेनी सेल एक्टिविटीज। प्रोटीन बहुत सारी सेल एक्टिविटीज के लिए रिक्वायर्ड होता है, जैसे सच एज डैमेज रिपेयर एंड अदर केमिकल प्रोसेस की, कुछ केमिकल प्रोसेस के लिए या फिर जो चीजें डैमेज हो जाए उसे रिपेयर करने के लिए क्या जरूरी होता है? प्रोटीन नीडेड होता है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ। राइबोसोम किससे मिलके बना है? तो बना है दो सब यूनिट से, एक होती है स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, एक होती है लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट। जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट होती है वो किसे रीड करती है? विच रीड द mRNA, दैट इज द मैसेंजर आरएनए। और लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट जो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करती है ऑफ एमिनो एसिड्स। आफ्टर दैट, हाउ डज द राइबोसोम्स वर्क? अब राइबोसोम्स काम कैसे करता है? तो राइबोसोमल सब यूनिट एक साथ जुड़ती हैं। जुड़ती कब है? जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो राइबोसोमल सब यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, कंबाइन होती हैं विद द mRNA ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, दे बाइंड टू द mRNA, mRNA के साथ जुड़ेंगी एंड स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और उसके बाद क्या हुआ? प्रोटीन का सिंथेसिस होना स्टार्ट होगा। How are prokaryotic ribosome different from eukaryotic ribosome? अभी हमने देखा जो राइबोसोम्स है वो दो तरीके के होते हैं, एक 70s दूसरा 80s। जो 70s है दैट इज अ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और 80s कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक में।
तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंस कैसे हैं? तो पहले तो जो डिफरेंस है इनका, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स इंक्लूड 3 इंडिविजुअल आरएनए molecules and contain the large ribosomal subunit the ATS। इसके अंदर कितने 3 इंडिविजुअल आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और जो अपने आप में ही एक सबसे बड़ी सब यूनिट कंटेन करता है, दैट इज एटीएस। सेम अगर यूकेरियोटिक की बात करें, एक सेकेंड, ये गलत है, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है दैट इज 70s और यूकेरियोटिक में होता है 80s, दैट इज 80s। तो अपने आप में ये डिफरेंस क्लियर है कि उसमें 70s होता है और उसमें 80s होता है। तो यूकेरियोटिक में 80s होता है और प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि राइबोसोम्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है, कितने टाइप्स हैं, वो अब हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको चीजें क्लियर भी हुई होंगी। फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।